ओके, स्टार्ट करते हैं। अगली प्रॉब्लम है कि कन्वर्ट लिस्ट टू अपर केस और लोअर केस। तो इसमें क्या होता है, इसमें हमें एक लिस्ट दी रहती है, ये कैरेक्टर की भी हो सकती है या फिर स्ट्रिंग की हो सकती है। इस केस में हमें करना क्या होता है, हमें सारे कैरेक्टर को या तो अपर केस में कन्वर्ट करना होता है या तो फिर लोअर केस में कन्वर्ट करना होता है। तो ठीक है, चलो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले चलते हैं एस के ऊपर। ठीक है, एस के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे एक नई क्लास बना लेते हैं, न्यू। यहाँ पे क्लास क्लास में ही लिख देते हैं अपर लोअर केस। ठीक है, अपर लोअर केस करके ऐसा बना लिया, फिनिश कर दिया। ठीक है, ये क्लास बना ली। अब क्या, अब यहाँ पे सबसे पहले मेन मेथड मेन, और यहाँ पे मेन मेथड बना लिया। अब एक काम करते हैं, सबसे पहले तो उस लिस्ट को लेके आते हैं इधर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके इसके जो सारे यहाँ पे लिस्ट के आइटम्स हैं इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करके फिर से एस पे चलते हैं। यहाँ पे एक सबसे पहले लिस्ट बनाते हैं, तो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग यहाँ पे हमने बना लिया लिस्ट। ठीक है, इज इक्वल टू अरेज डॉट एज लिस्ट। ठीक है, इसके अंदर हमने पास कर दिया वो यहाँ पे। ठीक, अब हमारे पास में ये लिस्ट है। अब इसको कंट्रोल शिफ्ट ओ कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ओ करके ये हमारा इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग हमारे पास आ गई। अब इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, तो बेसिकली इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिस्ट डॉट स्ट्रीम, ठीक है, डॉट मैप। ठीक है, अब मैप के अंदर देखो, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास में जो आता है वो उसको एज इट इज लेंगे। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल एम ले लिया यहाँ पे। ठीक है, एम पी ऐसा करके ले लिया, जो भी हमारा आइटम आएगा। अब क्या करेंगे, एम पी डॉट टू, एम पी डॉट टू लोअर केस कर देंगे या अपर केस कर देंगे। तो यहाँ पे हमें अपर केस करना है तो अपर केस कर देंगे। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, कलेक्ट। ठीक है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। ठीक है, कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, क्योंकि हमें लिस्ट में लेके लिस्ट में ही रखना है, तो इसलिए यहाँ पे लिस्ट ले लेंगे। अब देखो, अब अगर यहाँ पे हमें फॉर एग्जांपल एक नई लिस्ट बनानी है, चलिए एक नई लिस्ट बना लेते हैं। ठीक है, नई लिस्ट यहाँ पे हमने बना लिया, स्ट्रिंग टाइप का ही ले लिया हमने। ठीक, स्ट्रिंग टाइप का, और यहाँ पे हमने लिख दिया अपर लिस्ट। ठीक, अपर लिस्ट यहाँ पे हमने लिख दिया। अब क्या होगा, अब इसके बाद में एंटर किया और इसको प्रिंट करने के लिए सिंपल सा सिस आउट करके यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया, यहाँ पे लिख दिया अपर लिस्ट। तो अब क्या होगा, अब इसको सेव कर दो और रन करो। ठीक, रन करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया, ओके किया। अब देखो, हमारी ये जो लिस्ट थी उसके सारे कैरेक्टर अपर केस में आ गए। अब ऐसे ही अगर हमें फॉर एग्जांपल लोअर केस में कन्वर्ट करना हो, अगर फॉर एग्जांपल ये जो हमारी लिस्ट है इसको हमने कॉपी किया, अब मान लो कि हमारे पास में अपर केस में ये होती। ठीक है, यहाँ पे क्या किया हमने, इसको पेस्ट कर दिया। ठीक, अब इसको यहाँ पे स्ट्रिंग बना लेते हैं पहले तो। ठीक, यहाँ पे भी बना लिया हमने, यहाँ पे इसको भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया, इसको सेव किया। ठीक है, अब अपर की जगह पे यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लोअर कर देते हैं। ठीक है, लोअर कर दिया, और यहाँ पे अपर केस की जगह पे क्या कर दिया, डॉट लोअर केस। ठीक, टू लोअर केस में। अब यहाँ पे इसको कॉपी किया और इसके बाद में यहाँ पे प्रिंट इसको कर दिया और सेव किया, रन किया। अब देखो सारे यहाँ पे लोअर केस में आ गए। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हो गया। अब इसमें ऐसा कुछ समझाने वाला खास है नहीं, थोड़ी सी चीज़ जो है वो मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, इसको एक काम करते हैं, इसको उठाते हैं, इसको पूरे को उठाते हैं यहाँ तक। ठीक है, और इसको ले चलते हैं अपने पेज के ऊपर, यहाँ पे आ गए। अब देखो यहाँ पे मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है। यहाँ पे सिंपल सा ये हो रहा है कि भाई ये जो हमारी यहाँ पे स्ट्रीम, ये आपको पता ही है, मैप मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, अब मैप के अंदर ये जो आ रहा है ये हमारे पास में स्ट्रिंग आएगी। स्ट्रिंग मतलब ये जो भी हमारा यहाँ पे लिस्ट है वो हमारी एज इट इज यहाँ पे आ जाती है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, सबसे पहले में एक एप्पल आएगा। ठीक है, एप्पल, और एप्पल क्या होगा, एप्पल को ये कन्वर्ट करेगा, यहाँ पे टू लोअर हो टू अपर हो जो भी यहाँ पे होगा उसको कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे अभी फॉर एग्जांपल टू लोअर केस है, तो ये तो ऑलरेडी है लोअर केस में, लेकिन अभी यहाँ पे समझो लोअर नहीं, अगर अपर होता। ठीक है, तो यहाँ पे अपर होता तो ये क्या कर रहा है, ये इसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, एप्पल। ठीक, अब इसके बाद में कन्वर्ट करके यहाँ पे कलेक्ट कर रहे हैं हम लोग लिस्ट में। तो ये एक एक करके सारे जितने भी आइटम होंगे इस लिस्ट के अंदर वो जाएंगे, यहाँ पे मैप के अंदर जाएंगे, मैप के अंदर यहाँ पे अपर केस में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद में लिस्ट में सेव हो जाएंगे, और वही लिस्ट हम यहाँ पे रिटर्न में वापस ले रहे हैं और इसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो ये ऐसे वर्क कर रहा है। अब देखो, इसमें ये हो सकता है कि डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ये ना पूछा जाए कि अपर केस में कन्वर्ट करो या लोअर केस में कन्वर्ट करो, बट ये जो हमारा प्रॉब्लम है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है, ये हमारे बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सब प्रॉब्लम की तरह यूज हो सकती है। मतलब ऐसा कुछ हो सकता है जिसमें हमें
हमारे जो हमारी लिस्ट है या हमारे जो स्ट्रिंग है उसको या तो अपर केस में कन्वर्ट करना पड़े या फिर लोअर केस में कन्वर्ट करना पड़े। तो ये एक हेल्पर प्रॉब्लम कह सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अभी एक काम करता हूँ, एक और तरीका है इसको लिखने का, वो कैसे लिखते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी मैं आपको जस्ट बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कलेक्ट कर लिया था, इसको यहाँ पे कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लगा देंगे मेथड रेफरेंस। आई होप आपको मेथड रेफरेंस पता होगा। इसमें हम डबल कॉलन लगाते हैं, ये जावा 8 का एक फीचर है। तो इसमें क्या होता है, हम मेथड को डायरेक्टली क्लास से कॉल कर सकते हैं, तो इसके लिए मेथड रेफरेंस होता है, ठीक है। तो टू, और यहाँ पे क्या करेंगे हम, टू लोअर केस, ठीक है। अब ये टू लोअर केस हमने लिख दिया। अब यहाँ पे इसको फिर से अगर रन करेंगे हम, तो यहाँ पे ये देखिए सेम टू सेम हमें आउटपुट मिलेगा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है, इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको बस इतना उठाता हूँ, ठीक है, इतना उठा के आपको समझाऊंगा कि इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में हो ये रहा है कि भाई ये जो मैप हमारा है ना, ये जो मैप है, इसमें ये होता है कि जो मैप के अंदर हमारे पास में स्ट्रिंग बाय डिफॉल्ट में आती है, और क्योंकि हमारे पास में स्ट्रिंग आ रही है और यहाँ पे हमने स्ट्रिंग का मेथड लिख रखा है मेथड रेफरेंस के थ्रू, तो ये क्या होगा, जो भी हमारे पास में स्ट्रिंग आएगी उसको ये लोअर केस या अपर केस या स्ट्रिंग का जो भी हमारे और मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हैं उस केस में वो कन्वर्ट कर देगा। तो ये हमारा सेम एज इट इज काम करता है, जैसे ये हमारा टू लोअर केस या अपर केस काम करता है वैसे ये भी काम करता है। दोनों सेम चीजें लिखी हुई हैं, बस लिखने का तरीका अलग है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मेथड रेफरेंस के थ्रू है। तो चलिए, ये प्रॉब्लम इतनी ही है, इसके बाद में मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में।